आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। उसने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो बैकग्राउंड में यही गाना बज रहा था। उसने देखा कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि यकीनन ही उन खूबसूरत कैंडल से आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे से लेकर उस खूबसूरत स्टाइलिश राउंड शेप के बेड तक गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछी हो जैसे, वैसे ही बेड पर भी उन पंखुड़ियों से हार्ट बनाया हुआ था और रेड हार्ट शेप के बैलून से पूरा कमरा सजा हुआ था। बेड के ठीक ऊपर उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, जिसकी चांदनी से वो कमरा चमक रहा था। कुल मिलाकर वो कमरा किसी भी दिल को खुश कर देने के लिए काफ़ी था। वो खुद भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर के गाउन और उस पर एक्सपर्ट से करवाया गया मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके बालों से जूड़ा बनाया हुआ था और आगे के हल्के घुंघराले बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी ही अदा से संवार रही थी। उसके हीरो के हार से भी ज्यादा चमक उसके चेहरे पर थी, जो कि यकीनन ही उसकी मुस्कान की वजह से थी। वो धीमे धीमे उन पंखुड़ियों की चादर पर चलते हुए बेड तक पहुंची। उसने देखा बेड पर बने दिल में आई लव यू लिखा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। आखिर उसकी सबसे दिली तमन्ना आज इतने इंतजार के बाद पूरी होने जा रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई और वो आहट धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। वो पीछे मुड़ी और उसके गले लगने ही वाली थी कि उसे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उसे ही पुकार रही थी। किंसु किंसु बेटा उठ जाओ, अब 9 बजने वाले हैं। तुझे याद तो है ना आज कितना काम है घर पर। जल्दी उठो और नीचे आओ। बंसिका उठ बैठी। अच्छा तो मैं आज भी सपना देख रही थी। फिर माँ से बोली, क्या मम्मा, कितना प्यारा सपना देख रही थी। आपने क्लाइमैक्स में ही जगा दिया। थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती थी। देख लो इस लड़की को, आज इतना काम है, इतने लेट से उठाने पर उठी है, उस पर भी बोल रही है जगा क्यों दिया। हद की लापरवाह है। जल्दी उठो, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कहते हुए माँ चली गई। फिर भी बंसिका बेड पर ही रही। वो कुछ देर अपने सपने को एंजॉय करना चाहती थी। कितना सुंदर सपना था। पता नहीं कब ये हकीकत बनेगा। कब से वेट कर रही हूँ उस दिन का, जब कोई राजकुमार जैसा बंदा आएगा और मेरे सारे सपने सच करेगा। मैं भी तो कितनी खूबसूरत लग रही थी। वाओ, इतनी सुंदर, किसी एक्ट्रेस से कम थोड़े ना लग रही थी। क्या गॉड जी, कब मेरा ये सपना पूरा होगा। कब से वेट कर रही हूँ। किंसु जल्दी आओ बेटा। फिर से माँ की आवाज़ से वो अपने सपने से निकलकर बाहर आई। क्या पता शायद वो दिन आज ही हो। मेरे सपनों की मंजिल तक जाने का रास्ता लगता है आज ही मिलने वाला है। बंसिका मुस्कुराई और नीचे चली गई। बंसिका का बस एक ही सपना था, कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, इतना कि उसे कभी किसी बात की फिक्र ही ना हो। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी उसकी, कुछ फॉर्म भर रखा था उसने, लेकिन जॉब करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस घर सजाना था और खुद भी सजना संवरना था उसके लिए, जो कि सिर्फ उसके लिए बना था। और सिर्फ साथी नहीं, जीवन साथी चाहिए था उसे, इतना प्यार करने वाला। और उसे पूरा भरोसा था कि उसके मम्मा पापा उसके लिए बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी लाएंगे जैसा ख्वाब वो देखा करती है। बस इतना सा ही तो ख्वाब था उसका, एक बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी, जो कि लाइफ के हर छोटे छोटे पल उसके साथ सेलिब्रेट करे, उसके साथ वैलेंटाइन वीक मनाए और हमेशा उसे स्पेशल फील कराए। बस इतना सा ही तो ख्वाब था उसका। तुलिका जब बंसिका के कमरे में घुसी तो वो आईने के सामने अपने बाल संवारते हुए अपने फोन में गाना सुन रही थी और साथ ही खुद भी गुनगुना रही थी। तुलिका उर्फ किट्टू, बंसिका की छोटी बहन जो अभी 12th में थी, उसने गाना सुनते ही बुरा सा मुंह बनाया। फिर फोन में से गाना बंद करते हुए बोली, दी मम्मा ने तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया है, उसके बाद तुम्हें लेकर मुझे पार्लर भी जाना है। सारे काम तो मुझ नन्ही सी जान को करने पड़ते हैं। तुम्हें तो बस यही इतने पुराने ज़माने के सॉन्ग सुनने हैं, मुझे टॉर्चर करना है। तुम थोड़े मॉडर्न ज़माने के सॉन्ग सुना करो। सपने थोड़े कम देखोगी तो खुद को प्रिंसेस समझना बंद कर दोगी। बस कर, हो गया तेरा, तो चल अब। बंसिका ने इतना ही कहा। उसे पता था कि किट्टू से जीत पाना उसके बस की बात नहीं है। दोनों नीचे आ गईं, नाश्ता किया, फिर पार्लर के लिए निकल गईं। आज बंसिका को देखने लड़के वाले आने वाले थे, तो इसलिए पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। सुब्रा जी घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त थीं। नौकरों को सारे निर्देश देते हुए सारे काम वो खुद देख रही थीं। उन्होंने ही बंसिका को
पार्लर जाने को कहा था। वो कोई कमी नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि ये पहला ही रिश्ता था। राहुल की शादी में उन्होंने वंशिका को देखा था। राहुल वंशिका का कजिन था और उन्हें वो पसंद आ गई और फिर राहुल के थ्रू ही उन्होंने संदेश भिजवाया था कि वो लोग वंशिका को देखना चाहते हैं। पूरी तरह सब कुछ पता करने के बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, परिवार बहुत अच्छा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब बस एक मिलना मिलाना बाकी था ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने वंशिका से भी पूछा था कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। उनके लिए बेटी की राय भी बहुत मायने रखती थी, लेकिन अपनी वंशिका की तो बात ही निराली थी और उसके ख्वाब भी उतने ही निराले थे और वो उस टाइप की लड़की भी थी जिसके लिए उसकी फैमिली सर्वोपरि थी। मम्मा पापा की हर बात मानना और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखना उसे पसंद था। उसे कोई ऐतराज नहीं था। दोनों बहनें पार्लर से लौट चुकी थीं। घर में घुसते ही उन्हें लगा कि वह कहीं और आ गई हैं। पूरा घर चमक रहा था, हर एक चीज बदल गई थी। नए कर्टेन, सोफा कवर, गुलदस्ते में ताजे फूल, इन सब से घर बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से खाने की भी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह मम्मा, आप तो सुपर मॉम हो, सब तैयारी कर ली। तुलिका चिल्लाई। वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया, नजर ना लगे किसी की, सुब्रा जी ने वंशिका को देखते ही कहा। वो वाकई बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुंदर तो थी ही, अब और ज्यादा लग रही थी। क्या मम्मा, नजर में उतर जाने के लिए ही तो आपने दी को पार्लर भेजा था। वैसे भी हमारी दी है ही ऐसी कि कोई भी एक बार में पसंद कर ले। वंशिका बस मुस्कुरा कर रह गई। वो चुप थी, लेकिन दिल में गाना बज रहा था। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तभी सुब्रा जी का फोन बजा। लड़के वालों का फोन था। वो लोग निकल चुके थे। चूंकि इसी शहर से थे तो 1 घंटे मुश्किल से लगते। उन्होंने वंशिका को अपने रूम में जाने को कहा और तुलिका को अपने साथ रोक लिया। फिर बचे हुए काम देखने लगी। वंशिका खुश थी, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। कैसे सबके सामने जाएगी, पता नहीं वो लोग क्या पूछेंगे और मुझे पसंद करेंगे या नहीं। लड़का कैसा होगा, एक तस्वीर तक नहीं देखी है उसकी। वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो अपनी सोच में मग्न थी और दरवाजे की बेल बज चुकी थी। वो लोग आ चुके थे। सुब्रा जी, भास्कर जी और तुलिका उनका स्वागत कर रहे थे। फिर सब लोग बैठे और आपस में बातें करने लगे। तुलिका की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अगर सब कुछ पसंद आ गया तो ये लड़का उसका जीजू बन जाएगा। दी के साथ क्या जोड़ी लगेगी। दी जितनी सुंदर हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा डेसिंग लग रहा है। विनीत जी और नीता जी की इकलौती संतान थी किसलय। किसलय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी कंपनी पास में ही थी, लेकिन दूसरे शहर में थी। वो छुट्टी पर आया हुआ था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। भास्कर जी किसलय से थोड़ा बहुत कुछ पूछ रहे थे। वो बस कम शब्दों में उनका जवाब दे रहा था। वो बहुत ही शांत लड़का लग रहा था। ये देखकर सुभ्रा जी खुश थीं। सीधा साधा लड़का है, अपनी किंसू के साथ बहुत अच्छा रहेगा। नीता जी ने अब वंशिका को बुलवाया। वो तो उन्हें पहले से ही पसंद थी, आवाज और अच्छी लग रही थी। उन्हें बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए थी। उन्होंने भी वंशिका के बारे में पूरा पता करके ही रिश्ता भेजा था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उन्होंने दोनों से पूछा क्या उन्हें अकेले में बात करनी है, लेकिन किसलय ने साफ मना कर दिया। उसे कोई बात नहीं करनी थी। माँ पापा की पसंद है ही तो उसे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। वंशिका का मुंह बन गया। उसे बहुत मन था कि थोड़ी देर बात कर ले, इसी बहाने थोड़े अच्छे से देख भी लेगी। यहाँ तो सबके सामने उसकी नजर ही नहीं उठ रही थी, लेकिन जब उसने ही मना कर दिया तो अब बेचारी कर ही क्या सकती थी। अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि खुद बोले कि उसे लड़के से बात करनी है, लेकिन दिल में जरूर गाना बजने लगा था, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। अब क्या था, रिश्ता मंजूर हो गया और सबने एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। फिर डेट सब पंडित जी के द्वारा तय करने का कहकर वो लोग निकलने लगे। तुलिका ने झट से जाकर किसलय को एक पर्ची पकड़ा दी और धीरे से उससे उसका फोन नंबर मांग लिया। उसे पता था उसकी दी से कुछ नहीं होने वाला, बस सपनों में ही मगन रहेंगी, ये नहीं कि थोड़ा मुंह खोल लें। अब वो लोग निकल रहे थे। अब वंशिका से रहा नहीं गया। उसने एक बार नजर उठाई और किसलय को अपने दिल में कैद कर लिया। सब लोग बड़े खुश थे। माँ पापा तुलिका सब आपस में बातें कर रहे थे। तुलिका बीच बीच में वंशिका को छेड़ रही थी। सुब्रा जी बोल रही थी कि अपनी किंसू कितनी भाग्यशाली है, एक बार में ही सब कुछ तय हो गया और वो भी इतने अच्छे घर और लड़का
लड़का भी कितना अच्छा है। कुल मिलाकर सब लोग बहुत खुश थे। बंसिका अपने कमरे में चेंज करने चली गई। तुलिका भी उसके पीछे भागी। उसे कुछ सीक्रेट शेयर करना था। उसने देखा था कि उसकी शर्मीली सी दी जीजू को ढंग से देख नहीं पाई थी, तो उसने चुपके से किसले की एक पिक्स ले ली थी। उसने जब बंसिका को दिखाया तो वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल शर्मा गई। किट्टू भी क्या सोचेगी कि दी कितनी पगली है, लेकिन तुलिका प्रैक्टिकल लड़की थी। उसने आराम से सारी पिक दी को फॉरवर्ड की और चल दी। अब बंसिका आराम से फ़ोन लेकर बैठी और किसले की तस्वीर देखने लगी और उसके दिल में गाना बज उठा, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा न था। और फिर अपने ख्वाबों में खो गई। किसला उदास था। उसे इतना सब होने के बाद भी कृतिका की याद आ रही थी। उसकी कृति, जिसे वह दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है। किसला और कृतिका साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। कृतिका का तो पता नहीं, लेकिन किसला उसे बहुत चाहने लगा था। सब कुछ अच्छा था। किसला के प्रपोजल को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। लास्ट ईयर में फाइनली दोनों कमिटेड हो गए थे, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद कुछ ही दिन बाद कृतिका ने उससे बातें करनी छोड़ दी। बहुत पूछने पर भी उसने बताया था उसकी शादी फाइनल हो चुकी है और वो उससे अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है, और वो एक काफ़ी रिच फैमिली से थी और उसके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन किसले को हमेशा ही लगता था कि वो उसके हर ख्वाब को पूरा कर सकता था। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कंपनी में हुई थी और उसका भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, शायद अपनी फैमिली की वजह से कृतिका ने उसे छोड़ दिया था। इस बात को अब 1 साल से ऊपर होने को था, लेकिन किसले अब भी वहीं का वहीं था। नीता जी के बहुत दबाव देने पर वो राजी हुआ था। जब से उन्होंने बंसिका को शादी में देखा था, तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। फिर जब उसके बारे में पता किया उन्होंने, तो वो उनके सोच के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट थी। किसले तो वहाँ उनके यहाँ आज जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन नीता जी के काफ़ी समझाने बुझाने पर वो तैयार हुआ था। लेकिन उसने कहा था कि वो बंसिका को सब कुछ बता देगा कि कृति के लिए अब भी उसके दिल में जगह है, लेकिन नीता जी के कसम देने के बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए ही वो अकेले में बंसिका से बात करने को तैयार नहीं हुआ था। आज उसे डर था कि कहीं वो सच ना बोल दे। अब वो माँ को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था। पहले ही उसकी वजह से माँ काफ़ी परेशान थी, लेकिन कृतिका के ऐसा करने के बाद भी वो उसे दिल से नहीं निकाल सकता था। उसे गुस्सा जरूर आता था कि कृति ने ऐसा क्यों किया, ऐसी यूं इस तरह से कोई छोड़ जाता है भला। और इस गुस्से का परिणाम यही हुआ था कि वो बिल्कुल ही शादी करने के मूड में नहीं था। उसे लगने लगा था सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जब तक मतलब निकले तो अच्छा, नहीं तो बाय बाय। उसे चिढ़ होती थी शादी का नाम सुनकर। जिसको अच्छे से जानता था जब वो इस तरह कर सकती है, तो जिसको नहीं जानता वो कौन सा साथ निभा देगी। वो तो नीता जी के अथक प्रयास से वो राजी हुआ था और इसीलिए अब वो शादी में बिल्कुल ही देरी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अगली सुबह ही पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त निकालने को कहा। उनका विचार था कि सबसे नज़दीकी मुहूर्त में शादी हो जाए, कहीं किसले का मन ना बदल जाए। तो 5 दिन बाद सगाई। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकल गया। मीता जी ने फ़ोन करके सुब्रा जी को बताया। वो काफ़ी खुश हुई। बस उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी, लेकिन नीता जी ने उन्हें बेफिक्र रहने को कहा और बताया कि सब लोग मिलकर अरेंजमेंट्स कर लेंगे। सुब्रा जी को काफ़ी खुशी हुई। आखिर इतना अच्छा परिवार जो मिला था। वो दौड़कर तुलिका के कमरे में गईं और उसे लेकर बंसिका के पास पहुंची और फिर नीता जी से हुई सारी बातें कह सुनाई। इस बात को सुनकर जहां बंसिका शर्मा गई, वहीं तुलिका की खुशी का ठिकाना ना था। उसे अपनी शॉपिंग करने की ज़्यादा खुशी थी। उसने थोड़ी देर बंसिका को चिढ़ाया और फिर अपनी शॉपिंग की लिस्ट बनाने अपने कमरे में भाग गई। सुब्रा जी भी भास्कर जी को फ़ोन करने चली गईं। बंसिका फिर से किसले की तस्वीर देखने लगी, तभी उसे तुलिका का मैसेज आया। उसने एक नंबर भेजा था और साथ ही लिखा हुआ था, हमारी प्रिंसेस का प्रिंस। बंसिका समझ गई किसले का ही नंबर है। उसने झट से नंबर सेव कर लिया, लेकिन उसको डीपी नहीं दिखी। शायद किसले ने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अब जल्दी ही उसका कोई मैसेज या कॉल आएगा। अब तो एंगेजमेंट की डेट भी तय हो गई थी, तो अब तो चैट और बातें करना बनता है। वो खुश थी। धीरे धीरे उसके ख्वाब अब पूरे होने वाले थे। कोई उसके मैसेज और कॉल का वेट करेगा, वो भी उसके मैसेज और कॉल का वेट करेगी।
थोड़ी प्यार भरी बातें होंगी, मुलाकातें तो हो नहीं सकती, लेकिन तस्वीर तो भेजी ही जा सकती हैं। सुबह गुड मॉर्निंग का प्यार भरा संदेश, दिन भर बातें और फिर स्वीट ड्रीम्स का संदेश भेजकर उसके सपनों में खो जाना। अब शादी तक तो यही होने वाला है। कितना अच्छा लगेगा, लगेगा जैसे हमारी लव मैरिज ही है। मुझे तो अभी ही उससे प्यार वाली फीलिंग आ रही है। शादी होने तक तो पक्का वाला प्यार हो जाएगा। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, शायद कुछ ऐसा ही जैसा मैं सोच रही हूँ। किट्टू तो हमेशा ही कहती है दी को तो कोई भी पसंद कर लेगा, तो वो भी जरूर मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। बंसिका की सोच का कोई अंत नहीं था। वो हर चीज खुद ही सोचकर शर्मा रही थी। इधर किसलय काफी परेशान था। उसे अब भी कृति के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। कृति यादों में आकर उसे उदास कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो उस लड़की के साथ कैसे सारी जिंदगी बिताएगा जिसे उसने ढंग से देखा तक नहीं। और फिर क्या ये सही है उसके साथ कि बिना उसे कुछ बताए उसे धोखे में रखकर उसे शादी कर ली जाए। ये तो तय है कि वो बिल्कुल ही प्यार नहीं कर पाएगा। कृति को प्यार करने के बाद उसने जो किया है उसके बाद इतनी हिम्मत तो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उसे कोई दुख नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये काफी है किसी के लिए? लेकिन क्या किया जाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। माँ ने उसे बहुत समझाया था और कहा था सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक तो कुछ नहीं होगा बल्कि सब और उलझ जाएगा। लेकिन माँ के दिल को तोड़ना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसे पता था जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, चाहे दिल तोड़ने वाला कोई भी हो और कारण भी कुछ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपनी बंसिका तो सब बातों से अनजान अपने सुहाने सफर की तैयारियां करने में व्यस्त थी। दिन भर शॉपिंग और फिर शाम उसका ख्याल उसके सुनहरे ख्वाब देखने में बीत जाते थे। हाँ, उसके मैसेज या कॉल का भी वो हमेशा इंतजार करती थी, लेकिन कुछ भी वहाँ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद एंगेजमेंट के बाद आएगा। अभी कितने दिन ही हुए हैं। फिलहाल वो खुश थी। कल एंगेजमेंट थी, कल तो मिलना ही होगा और बातें भी होंगी। कमरे में मीडियम वॉल्यूम में सॉन्ग बज रहा था और उसके साथ धीमे धीमे गुनगुना रही थी अपनी बंसिका। ब्यूटिशियन उसे रेडी करके जा चुकी थी और वो आईने के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। पर्पल और क्रीम कलर का लहंगा, उससे मैच करती ज्वेलरी, उसके होठों की मुस्कुराहट और दिल की तमाम खुशियाँ सब मिलकर उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। वो सचमुच कोई शहजादी ही लग रही थी और उसे पता भी था वो कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन आज तो आईने से भी उसे शर्म आ रही थी। आखिर आज वो किसी और के लिए जो सजी संवरी थी। वो लोग भी आते होंगे, घर में भी तो सब लोग आ चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग भी होटल के लिए निकल जाएंगे। इस बार उन्हें अच्छे से देखूंगी, पता नहीं बातें हो पाएंगी या नहीं, लेकिन नज़र भर के देख तो जरूर लूँगी। पता नहीं मैं उन्हें अच्छी लगूंगी या नहीं, वो कैसे लग रहे होंगे। दी तभी तुलिका उसे पुकारती हुई आई और उसकी सोच पर विराम लग गया। ओफो दी, ठीक है तुम दिल ही बिछा लेना, हमारे फूलों के खर्चे बच जाएंगे, लेकिन पहले ये बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। तुलिका पूरी एक्साइटेड थी। बंसिका ने देखा पिंक और क्रीम कलर के लहंगे में वो सच्ची बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी जिद करके ब्यूटिशियन से ही तैयार हुई थी। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी भी। बहुत प्यारी लग रही हो किट्टू, सच में किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी बहना को, तू तो ऐसे भी बहुत प्यारी है। बंसिका ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। ठीक है, ज़्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं है, तुमसे कमी प्यारी लग रही हूँ और लगना भी चाहिए। आज तो तुम्हें सबसे सुंदर दिखना है और दिख भी रही हो। किट्टू किंसू चलो जल्दी, लेट हो रहा है, सुब्रा जी ने आकर कहा और अपनी दोनों बेटियों को देखती रह गईं। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थीं। उन्होंने दोनों की नज़र उतार ली। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर होटल चल दिए। सारे रिश्तेदार और दोस्त सब पहले ही होटल आ चुके थे। विनीत नीता जी और किसलय के साथ पहुंच चुके थे। बस उनका ही इंतजार हो रहा था। बंसिका और तुलिका जब हॉल आई तो सब आंखें फाड़कर उन्हें देख रहे थे। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इतनी कमाल लग रही थी। नीता जी तो अत्यधिक खुश नजर आ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर बंसिका को थाम लिया। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। उनके ये कहने पर वो मुस्कुरा दी। स्टेज पर आने के बाद उसने किसलय को देखा। अगर वो शहजादी लग रही थी तो वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके दिल में गाना बजने लगा। दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, बादी इश्क से आया है मेरा शहजादा। दोनों को अंगूठी दी गई। किसलय ने उसे अंगूठी पहनाई और उसे देखा। आज उसने बंसिका को अच्छे से देखा और सचमुच वो काफ़ी खूबसूरत और मासूम थी। मासूम अदा, अंदाज नया, फूलों सा हंसी वो चेहरा।
मेरे ख्यालों की वादी में उसका ही सिर्फ बसेरा है। हम अपने प्यार की ये वारिस उन पर बरसाने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अगर किसलय की जगह कोई और होता तो बंसिका के लिए उसके दिल में भी ये जरूर गाना बजता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि किसलय था, जो अब भी कृतिका को अपने दिल में बसाए हुए था। अब बंसिका ने भी किसलय को अंगूठी पहनाई, उन पर फूलों की बारिश होने लगी। फिर सब खाने पीने में व्यस्त हो गए। भास्कर, विनीत, नीता और शुभ्रा जी आपस में बातचीत में मशगूल हो गए और इधर तुलिका किसलय के पास आ पहुंची। हाय जीजू, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग डैम डेसिंग। थैंक यू टू, आई एम फाइन। लेकिन जीजू, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने दी को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। आपको मैंने नंबर किस लिए दिया था? इट्स नॉट फेयर। आपको पता है दी कितना वेट कर रही थी। तुलिका के अचानक इस तरह से बोलने पर बंसिका और किसलय दोनों ही सकपका गए। बंसिका ने उसे आंखें दिखाईं। ये लड़की क्या क्या बोले जा रही है, लेकिन तुलिका भला क्यों डरती? वो एक्चुअली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। किसलय को याद आया। उसने तो वो पर्ची देखी भी नहीं थी। बिल्कुल ही याद नहीं रहा था उसे, और याद आता भी तो वो कॉल करता ही नहीं। आई एम सॉरी तुलिका जी। सॉरी की जरूरत नहीं है जीजू, लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं आपसे कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाने वाली हूँ। तुलिका ने सीरियस होकर एक्टिंग करते हुए कहा। उसकी नौटंकी देखकर बंसिका हंस पड़ी। तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, तुझे देख के हूर भी शर्माए। काश किसलय के दिल में उसकी हंसी देखकर ये गाना बजता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने ये नोटिस जरूर किया कि बंसिका उसे चुपके से देख रही थी। ये किस मुसीबत में फंसा रही है माँ मुझे? कितनी खुश है ये लड़की, कितनी उम्मीद लगाए हुए है, जानती भी नहीं कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। किसलय दुखी होकर सोच रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जो सबको दिखाने के लिए थी। तुलिका से थोड़ी देर किसलय ने बात की। बंसिका सब सुन रही थी और बस सुनते रहना चाहती थी। उसने ढेर सारी पिक भी ले ली। अब सबका खाना पीना हो चुका था और सब जाने भी लगे थे। फिर फैमिली मेंबर्स खाने बैठ गए और खा पी कर सब निकल गए। घर पहुंचने के बाद सब ने चेंज किया। सब काफ़ी थक चुके थे, तो थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरे में चले गए। सब सो चुके थे। बस बंसिका और किसलय की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। दोनों ही अपने अपने सोच में गुम थे। एक खुशियों में डूबी हुई थी और एक उदासियों के सागर में गोते लगा रहा था। किसलय को आज शाम निकलना था। उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। हालांकि उसका मन कुछ करने को नहीं कर रहा था। एक तो कल की थकावट और ऊपर से दिल भी खुश नहीं था उसका। खाना खाने के बाद वो अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसे वो शर्ट दिखी जिसको पहनकर वह पहली बार बंसिका के घर गया था। उसे याद आया, तुलिका ने उसे जब पर्ची दी थी तो उसी शर्ट में उसने रखी थी। उसने पॉकेट टटोला तो उसमें पर्ची नहीं थी। ओह, शर्ट तो धुल चुकी थी। इसका मतलब धोने में वो पर्ची गल गई होगी या इधर उधर हो गई होगी। अब क्या किया जा सकता है? ऐसा नहीं था कि बंसिका से बात करने के लिए उसका नंबर चाहिए था, लेकिन जब तुलिका ने याद दिलाया था तो उसे लगा था कि नंबर होना भी ज़रूरी है, कभी भी कोई भी बात ज़रूरी बात करने के लिए। लेकिन अब तो नंबर था नहीं तो कुछ हो नहीं सकता था। वो फिर से अपनी पैकिंग करने लगा। पैकिंग कंप्लीट करके बैठा ही था कि नीता जी कमरे में आ गईं। पैकिंग हो गई बेटा, सब कुछ रख लिया तुमने? उन्होंने पूछा। उन्हें पता था कि अभी किसलय खुश नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और बंसिका पर भी। उन्हें लगता था वो लड़की सब ठीक कर देगी और किसलय के दिल को फिर से खुशियों से भर देगी। हाँ माँ, लगभग हो गई है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है, उसको भी रख लो। वो उसे एक पैकेट देते हुए बोली। क्या माँ, इसकी क्या जरूरत है? हमेशा मना करता हूँ और तुम हमेशा ही बना देती हो। रख ले बेटा, माँ का प्यार है। किसलय तू खुश तो है ना? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे दबाव में आकर ये सब करने के लिए राजी हुआ है? तूने बंसिका को देखा ना, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत मासूम है वो। उसको खुश रखना और प्यार करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये समझ लो कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी हरकत हमारा दिल दुखा सकती है, इसलिए बेटा थोड़ा ख्याल रखना। किसलय चुपचाप सुन रहा था। उसने बस सर हिला दिया। अब नीता जी उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा, अब तो सारी पैकिंग हो गई, याद करो कुछ छूट तो नहीं रहा ना? नहीं माँ, सब कुछ ले लिया मैंने, और फिर कुछ दिन बाद तो आना ही है ना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही है बेटा। और उन्होंने एक पर्ची उसके हाथ में दे दी। किसलय ने खोलकर देखा
उसमें एक नंबर लिखा हुआ था और उसके नीचे ऑल द बेस्ट जीजू लिखा हुआ था। वो समझ गया तुलिका वाली पर्ची है। उसने माँ को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने फिर से पर्ची जेब के हवाले की। ध्यान से बेटा, अच्छे से रखना, बार बार नहीं मिलेगी और बात करना थोड़ी बहुत। वैसे भी टाइम बहुत कम है शादी में, तो थोड़ा समझ लोगे एक दूसरे को तो अच्छा रहेगा। नीता जी ने बड़े प्यार से कहा। जिसके साथ 4 साल रहा, उसे जब नहीं समझ पाया तो 1 महीने बात करके क्या समझ जाऊंगा। किसले ने सोचा। कहा कुछ नहीं। उसके जाने का समय हो रहा था। उसने सारा सामान गाड़ी में रखा और माँ पापा से आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। शुभ्रा जी बंसिका और तुलिका के साथ बैठी डिस्कस कर रही थी कि क्या सब करना है और कैसे करना है। चूँकि टाइम बहुत कम था और लड़की की शादी थी, तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी। भास्कर जी बाहर के सारे बुकिंग के काम करेंगे और बाकी सब उन्हें ही करना था। गेस्ट की लिस्ट बनाने से लेकर सारी शॉपिंग खुद के लिए और लेन देन के लिए भी, और फिर ज्वेलरी, और फिर 100 काम होते हैं शादी में। तीनों ही उसकी रूपरेखा बनाने में व्यस्त थे। तैयारियां कल से शुरू कर देनी थी। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। बंसिका उसके मैसेज या कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है शायद। उसने एक बार सोचा भी कि वही एक मैसेज छोड़ दे, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो जल्दबाजी कर रही है। उसने एक बार फिर देखा। अभी तक किसले की डीपी उसे नहीं दिखी थी, यानी अभी तक उसका नंबर सेव नहीं किया गया था। खैर, इंतजार का भी अपना एक मजा है। ये अलग बात है कि ज़्यादा इंतजार कभी कभी सजा लगने लगता है, और वो इसलिए कि वो घड़ियां इंतजार की बड़ी लंबी होती हैं ना। किसले को पहुँचते पहुँचते रात हो गई। माँ ने नाश्ता पैक किया ही था। खा पीकर अपने बेड पर लेटा हुआ वो बंसिका के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने पर्ची निकाली और उसका नंबर सेव कर लिया। एंगेजमेंट की डीपी लगी हुई थी जो तुलिका ने क्लिक की थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। काश मेरी भी मुस्कान बंसिका की तरह असली होती, उसने सोचा। फिर अपना फ़ोन साइड करके सो गया। बंसिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी आखिर ऐसी भी क्या बात है जो वो बात नहीं कर रहे। इतने दिन हो गए, एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अब क्या प्रॉब्लम है। फैमिली भी तो मॉडर्न है। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि उनकी सोच पुराने ख्यालात की हो। वो खुद भी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। फिर भी ऐसी क्या बात हो गई है कि किट्टू के कहने के बाद भी उन्होंने एक मैसेज तक नहीं किया। एक बार फिर फ़ोन खोला उसने और अब की बार वो खुश हो गई। आखिर किसले जो उसे दिख गया था, वो शायद ऑफिस के ही किसी फंक्शन की पिक रही होगी। फॉर्मल्स में भी वो कमाल लग रहा था। देखो, मैं बेकार ही इतना सोच रही थी। नंबर सेव तो कर लिया उन्होंने, अब जल्दी ही बातें भी करेंगे हम लोग। वो खुश थी और फिर अपने फ़ोन में बिल्कुल धीमे गाना बजा लिया और नींद के आगोश में समा गई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थीं। शुभ्रा जी और बंसिका का लगभग सारा समय बाहर ही बीत जाता था। तुलिका भी स्कूल से आने के बाद उन्हें ज्वाइन कर लेती थी। भास्कर जी बाहर के कामों में व्यस्त थे। सब कोई अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। उधर नीता जी और विनीत जी भी अपनी तरफ से तैयारियों में व्यस्त थे। किसले के लिए भी सारी खरीदारी उनको ही करनी थी, और जो भी खरीदना था वो सब एक दूसरे की सलाह करके ही खरीदते थे। कभी कभी तो नीता जी शुभ्रा जी और बंसिका के साथ ही शॉपिंग करने चली जाती थी। उनका मानना था कि जब लड़की यहीं है तो क्यों ना उसके लिए उसकी पसंद से ही सब कुछ लिया जाए। ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ उन्होंने बंसिका के पसंद का ही लिया था। इन सब से शुभ्रा जी भी काफ़ी खुश थीं। नीता जी का व्यवहार उन्हें बहुत पसंद आया था। बंसिका भी ये सब देखकर खुश थी। उधर भास्कर और विनीत बाहर की सारी बुकिंग्स देख रहे थे। कुल मिलाकर सब काम वो लोग साथ ही साथ कर रहे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। बाकी सब तो ठीक था, यानी बड़ों को सब ठीक लग रहा था, लेकिन बंसिका के दिल में अब थोड़ा डाउट होने लगा था। उसे किसले का एक भी मैसेज जो नहीं आया था। दिन भर तो वो इधर उधर से ही व्यस्त होती थी, लेकिन शाम के बाद वो अपना फ़ोन हमेशा चेक करती थी। कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन सब बेकार। इधर तुलिका सब देख रही थी। उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहती थी कि इन दोनों की बातें हो ताकि एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिले। वो समझदार थी। उसे पता था जिंदगी ख्वाबों से नहीं चलती, उसमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन दी का नेचर वो अच्छे से जानती थी। बहुत ही सीधी सादी थी बंसिका। उसे यूं मायूस देखती तो तुलिका को बहुत दुख होता। उसके दिमाग में एक आइडिया आया
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उसने मौका देखकर जब बंसिका वॉशरूम गई हुई थी, बंसिका के फोन से ही किसले को मैसेज कर दिया, ज्यादा नहीं, बस हाय। उसके बाद उसने आराम से उसको डिलीट किया और फोन रखकर चलती बनी। इधर किसले को जब मैसेज मिला तो वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने मैसेज देखा और सोच में डूब गया। उसे खुद ही बुरा लग रहा था कि वो उस लड़की से इस तरह क्यों रूड हो रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह उसे झूठ मूठ की खुशियां नहीं दे सकता था जब तक कि उसका दिल गवारा ना करे। फिलहाल उसका दिल बहुत खाली था और जब तक इंसान खुद खुश ना हो, दूसरों को खुश करना थोड़ा मुश्किल है। और खासकर किसले जैसे इंसान के लिए वो बंसिका नहीं था जो हर हाल में अपनी खुशियां ढूंढ लेती थी और खुद भी खुश रहती थी और सामने वाले भी उसे देखकर खुश हो जाते थे। अब जब उसने देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा। आखिर वो खुद तैयार हुआ था, ठीक है माँ के दबाव में आकर ही सही, लेकिन बेचारी बंसिका को तो कुछ नहीं पता था। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको क्यों सजा मिल रही है। ऐसा तो था नहीं कि बंसिका उससे जबरदस्ती शादी करने को कह रही थी। उसे तो खुद उसकी माँ ने पसंद किया था और वही रिश्ता भी लेकर गई थी। अब किसले ऐसा लड़का तो था नहीं कि जानबूझकर सामने वालों को दुखी करे, वो भी तब जब पहल उधर से हुई हो। वो इंतजार करते करते आखिर खुद ही पहल कर गई। वो रेडी होकर गाड़ी में बैठा, फिर रिप्लाई किया, हेलो कैसी हैं आप। उसके हिसाब से वो रिप्लाई था, लेकिन बंसिका के फोन में तो ये पहला मैसेज था, क्योंकि तुलिका ने अपनी तरफ से मैसेज करने के बाद उसको डिलीट कर दिया था। बंसिका नहाकर निकली और रेडी होने लगी। फिर उसने फोन लिया और नाश्ता करने नीचे जाने लगी। उसने चलते चलते ही फोन खोला तो उसमें किसले का मैसेज पड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अब व्हाट्सएप खोलकर देखा तो सच में उसका ही मैसेज था। वो खुशी से नाच उठी, इतना कि सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। उसके होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी, चेहरा चमक उठा और दिल में गाना बजने लगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे से दिल को चुराना। वो फिर से ऊपर की ओर भागी, सीधे तुलिका के कमरे में गई। किट्टू किट्टू देखना, उनका मैसेज आया है, अभी ही आया है, वो चहकी। तुलिका तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी कि ऐसा कुछ होगा। उसे पता था दी सबसे पहले उसे ही बताएंगी, रिप्लाई भी नहीं करेंगी, खुशी के मारे उसके पास ही आएंगी सबसे पहले। अच्छा किनका मैसेज आया है, उसने अनजान बनते हुए पूछा। तेरे जीजू का, आज पहली बार। मैं सच में बहुत खुश हूँ, आखिर उन्होंने मैसेज कर ही दिया। मैंने रिप्लाई भी नहीं किया है, सोचा तुझे बता दूं पहले, अब जा रही रिप्लाई करने। और रियली ये तो बहुत अच्छी बात है दी, बेस्ट ऑफ लक। तुलिका मुस्कुराई। ठीक है चल पहले नाश्ता कर लेते हैं। और फिर दोनों नाश्ता करने नीचे चली गईं। उसके बाद तुलिका स्कूल चली गई। उसके बाद बंसिका अपने कमरे में आकर आराम से बैठ गई। खुश थी वो काफ़ी। उसने रिप्लाई किया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। इधर किसले ऑफिस आकर अपने काम में बिजी हो गया। उसने मैसेज ही नहीं देखा, वो अपना काम कर रहा था और बंसिका इंतजार में थी। बहुत देर तक वो फ़ोन को हाथ में लिए हुए थी, लेकिन मैसेज नहीं आया, सीन भी नहीं था। फिर उसने सोचा ऑफिस में बिजी होंगे। अभी वो कुछ ही सोचकर अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। वो भी अपने कुछ काम करने लगी। जब लंच टाइम हुआ तो किसले ने अपना फ़ोन चेक किया। उसने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, मैं भी अच्छा हूँ। बंसिका काम कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान फ़ोन पर ही था। जैसे ही मैसेज टोन बजा, वो दौड़कर फ़ोन के पास पहुँची और मैसेज देखा। अब उसे कुछ समझ नहीं आया क्या मैसेज करे। वो बस मैसेज निहारती रही और फिर एक स्माइली भेज दिया। उधर से सीन तो हो गया, लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। अब किसले ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने लंच किया, फिर अपने काम में बिजी हो गया। वो खुश थी, उसे मार्केट जाना था। वो गुनगुनाते हुए रेडी होने लगी। खाना खाकर बंसिका अपने कमरे में थी। वो बहुत खुश थी। आज उसने मार्केटिंग भी बहुत दिल से की थी। अब दिन ही कितना बाकी था, कुल मिलाकर 15, और फिर 10 दिन के बाद तो मेहमान सब आने लग जाते। वो आराम से बैठकर किसले के बारे में सोच रही थी। उसके 2 मैसेज वो 100 बार पढ़ चुकी थी और हर बार उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। उसके बाद भी बार बार फोन देख रही थी कि कोई मैसेज तो नहीं आया। शायद गुड नाइट का प्यार शायद इसी पागलपन को कहते हैं जो किसले ने भी कभी किया था। लेकिन फिलहाल उसे इसमें जो दर्द मिला था उसे भूलना उसके लिए जरा मुश्किल हो रहा था। वो भी उसी सेम टाइम कृति के बारे में सोच रहा था। चैटिंग और उसके बाद रात रात भर बात करना, और फिर भी मन नहीं भरता था उनका, जबकि दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लास में थे।
तो प्यार तो इसको ही कहते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार था कि वो बस एक रीजन देकर हमेशा के लिए चली गई थी। वो कीर्ति के ही बारे में सोच रहा था। बंसिका को नींद नहीं आ रही थी। मैसेज को ना आना था तो नहीं आया। फिलहाल उसकी जो स्थिति थी उस पर उसके दिल में फिर से गाना बजने लगा। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं। उसे कहाँ पता था किसलिए सोया कहाँ था। वो भी अपने प्यार की यादों में ही वैसे ही खोया हुआ था जैसे वो किसले की यादों में मग्न थी। फिर उसने सोचा चलो उन्होंने ना किया ना सही, वो एक मैसेज छोड़ दे। फिर उसने गुड नाइट का एक पिक्चर मैसेज छोड़ा और साथ में एक स्माइली वाली इमोजी भी भेज दी। फिर उसने अपना डीपी चेंज किया और अपनी आज की पिक लगाई। फिर फोन को साइड किया और लेट गई। इधर अब किसले ने टीवी ऑन किया और देखने लगा। कीर्ति की यादों से बचने का यही उपाय अभी उसको समझ आया। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया और उसने अपना फ़ोन उठाया। बंसिका का मैसेज था। उसने अब देरी नहीं की और उसने भी गुड नाइट लिखकर भेज दिया। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र बंसिका की डीपी पर पड़ी। वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। उसी वक्त टीवी में गाना बजने लगा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। किसले का दिमाग पहली पंक्तियों पर अटक गया। वो उसकी तस्वीर देखते हुए सोचने लगा, सच में ये बहुत ही प्यारी लड़की है। न कोई घमंड है और न ही थोड़ा भी एटीट्यूड है, जबकि इतनी सुंदर दिखती है। इधर हमारी प्रिंसेस ने भी बस फ़ोन साइड किया था। उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर ही था। जैसे ही मैसेज ट्यून बजा, झट से फ़ोन देखा उसने और किसले का ही मैसेज था, गुड नाइट का। उसके होठों पर फिर से मुस्कान तैर गई। चलो खुद से ना सही, मेरे मैसेज का जवाब तो दिया उन्होंने। फिर उसने फ़ोन साइड में रखा और फिर तभी मैसेज आया, लुकिंग नाइस। और ये भी किसले का ही मैसेज था। बंसिका ने आंखें फाड़कर मैसेज देखा, एक बार नहीं कई बार, और उसके बाद वो खुशी से झूम उठी। उसने भी थैंक्स से लॉट का मैसेज किया और उसके बाद आराम से सो गई। इधर जब किसले के पास बंसिका का मैसेज आया तो वो सोचने लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो ठीक है, वो अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बात का मैसेज करने का क्या तुक था। वो तो कीर्ति को चाहता है ना। तभी उसके दिल से आवाज आई, कृतिका जा चुकी है कब का उसे छोड़कर, और फिर वो उसका अतीत थी। बंसिका उसका आज और कल है। उसको मैसेज करके उसने कोई एहसान नहीं किया है। वो वाकई बहुत प्यारी लड़की है और वो ये सब डिस्टर्ब करती है, इसलिए अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। दिमाग ने फिर कहा, लेकिन वो कृतिका को ऐसे कैसे भूल सकता है। आखिर वो पहला प्यार है उसका। नहीं नहीं, वो उसको बहुत चाहता है। चाहता है नहीं, चाहता था। और वैसे भी बंसिका उसका आखिरी प्यार होगी, दिल ने कहा। दिल और दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा था और किसले थक कर सो गया। सुबह सुबह नीता जी के कॉल से उसकी नींद खुली। उसने अलसाते हुए फ़ोन उठाया। प्रणाम माँ। खुश रहे बेटा मेरा, कैसा है तू। ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हो, और कोई खास बात है क्या, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया है। हम लोग ठीक हैं। हाँ, खास बात ही है, देख सारी खरीदारी तो हमने कर ली है। अब बस तेरे कपड़े बच गए हैं और वो तेरी नाप के बिना संभव नहीं है। तो बेटा मैं क्या बोल रही थी, तू एक दिन के लिए आ जा घर, फिर चले जाना, और 10 दिन बाद तो आना ही है। ओह तो ये बात है, ठीक है, आज ड्यूटी के बाद निकल जाऊंगा। कल फिर जो भी आपको काम होगा करवा लेना। कल शाम को मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, बाय। फोन रखते हुए नीता जी के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। उनकी कोई भी बात जो किसले टालता नहीं था, लेकिन अभी उनकी मुस्कान के पीछे और भी कुछ राज थे। दूसरी सुबह बंसिका के लिए बहुत ही प्यारी थी। रात में किसले के एक मैसेज ने उसकी रात भी बना दी थी और सुबह भी वो बस किसले के ही बारे में सोच रही थी। आज उसे मार्केट भी नहीं जाना था तो उसका दिन आराम से बीता। आज उसने मैसेज का भी इंतजार नहीं किया था। कल वाला डोज उसके लिए काफी था। इधर किसले शाम को ऑफिस से आने के बाद घर के लिए निकल गया। घर ज्यादा दूर नहीं था। वो रात में खाने के टाइम पर घर पहुंच चुका था। फिर वो फ्रेश वगैरह हुआ, फिर खाना खाकर कल के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन नीता जी ने सुब्रा जी को फोन किया और बताया कि किसले आया हुआ है। आज वो लोग कपड़े की खरीदारी करने जाने वाले हैं, तो अगर उन्हें भी उसके लिए कुछ लेना हो
तो वो उनके साथ आ सकते हैं, और हाँ, बंसिका भी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। उन्होंने सारी बात बताने के बाद कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। सुब्रा जी काफ़ी खुश होते हुए बोली, लेकिन सुनिए, अभी उसे बताइएगा नहीं, किसलय के बारे में, उसे सरप्राइज देंगे, उसे अच्छा लगेगा। नीता जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो बंसिका के कमरे में गईं। बेटा अच्छे से तैयार हो जा, 2 घंटे बाद मार्केट जाना है, वो खुश होते हुए बोली। तो इसमें नई बात क्या है मम्मा, हम लोग तो रोज ही मार्केट जाते हैं, और अच्छे से तैयार होने की क्या बात है, ऐसे भी तो मैं प्यारी ही लगती हूँ। बंसिका खिलखिला पड़ी। ठीक है बेटा, वो नीता जी भी आ रही हैं आज साथ, इसीलिए बोला अच्छे से रेडी हो ना। सुब्रा जी ने प्यार से कहा। ओके मम्मा, हो जाऊंगी, बंसिका ने कहा। फिर वो अपनी आदत के अनुसार फोन में सॉन्ग लगाकर कुछ कुछ काम करने लगी। नियत समय पर सब मार्केट के लिए निकल गए। नीता जी किसलय के साथ शोरूम में पहुंच चुकी थी, और सुब्रा जी को भी उन्होंने वहीं आने को कहा। वो लोग वहां पहुंचे। बंसिका ने नीता जी को प्रणाम किया और ऊपर उठी रही थी कि किसलय दिखा, जो कि कुछ कपड़ों को देखने में मग्न था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से देखा, हाँ वो किसलय ही था। कितनी तन्मयता से कपड़े सेलेक्ट कर रहा था, और अचानक ही बंसिका की धड़कन सुपर फास्ट स्पीड में धड़कने लगी। बेटा देखो, सुब्रा जी आई हैं, आशीर्वाद ले लो, नीता जी ने किसलय से कहा। अब जब किसलय ने इधर देखा तो उसे बंसिका दिखी, जो उसे ही देख रही थी, और उसके नज़र पड़ते ही बंसिका की नज़र झुक गई। वो आश्चर्य से बंसिका को देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था, और एक शर्मीली सी मुस्कान उसे घेरे हुए थी। किसलय अभी बंसिका को देख रहा था, और नीता जी इसका मजा ले रही थी। कैसे हो बेटे? सुब्रा जी की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ, प्रणाम, उसने कहा, और फिर माँ की ओर देखा, जो अभी मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया कि ये सब उनका ही किया हुआ है। बंसिका उसे हाय करना चाह रही थी, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बोलना तो दूर, उसकी नज़र भी नहीं उठ रही थी। सब लोग आराम से खरीदारी कर रहे थे। किसलय का ध्यान ना चाहते हुए भी बंसिका की ओर चला ही जाता था, जो कि एकदम चुप होकर बैठी हुई थी। जब सारी खरीदारी हो गई तो सुब्रा जी ने उनसे कहा, दोनों यहीं बैठो, हम लोग बिलिंग करवा के आते हैं। और फिर वो दोनों वहां से बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गईं। अब दोनों ही चुप होकर वहां बैठ गए। बंसिका सोच रही थी क्या बात करूं, तब तक किसलय की आवाज आई, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? बंसिका के दिल में गिटार बजने लगा। किसी तरह उसने कहा, नहीं, मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है। अच्छा, इतना कहकर किसलय चुप हो गया। तभी उसका फ़ोन बज उठा। नीता जी का फ़ोन था। हाँ माँ बोलिए, लेकिन आप यहाँ से फ़ोन क्यों कर रही हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे पापा की कोई फाइल घर पर रह गई है, तो वो उसे लेने घर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं निकल आई हूँ वहाँ से। सुब्रा जी भी मेरे साथ आ गई हैं। क्या? ओह, किसलय को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हाँ बेटा, तुम बंसिका को उसके घर छोड़ देना, लेकिन उससे पहले उसे कुछ खिला देना, और उसकी पसंद से कुछ उसे दिला देना। शाम होने से पहले उसे घर छोड़ देना, ठीक है? ओके बाय बेटा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। बेचारा किसलय जब तक कुछ बोलता, फ़ोन कट चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इधर बंसिका कब से उसका मुंह देख रही थी। ऐसा क्या हो गया कि ये इतना एक्सप्रेशन दे रहे हैं? क्या हुआ? उसने उसके फ़ोन रखते ही पूछा। वो माँ लोग चली गई हैं, कुछ अर्जेंट काम था, आपको मुझे छोड़ने को कहा है। अच्छा वाह, अचानक उसके मुंह से निकला। फिर वो चुप हो गई। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दिल में सोचना अलग बात है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन उसको हकीकत में करना मुश्किल है, वो भी तब जब अचानक ही कोई ऐसी स्थिति आ जाए। चलिए बाहर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर आपको घर छोड़ दूंगा। बंसिका ने सर हिलाया और उसके पीछे चल दी। दोनों को ही हिचकिचाहट हो रही थी। बंसिका को थोड़ी शर्म और खुशी की मिली जुली फीलिंग आ रही थी, और किसलय को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, तो माँ की ये प्लानिंग थी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? लेकिन कुछ भी हो, माँ मेरे लिए बहुत सोचती है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि उन्हें निराश ना करूँ। इधर बंसिका के दिल में भी खलबली मची हुई थी। तो मम्मा को सब पता था, कितनी अच्छी हैं दोनों ही माँ। सरप्राइज भी दिया तो इतना प्यारा, इस पर अकेले टाइम भी स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू।
दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, फिर खाना ऑर्डर किया। बातचीत बहुत ही कम हुई उनमें। खाना खाकर दोनों निकल गए। अब किसलय को माँ की दूसरी बात याद आ गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए बंसिका से पूछा, आपको कुछ लेना है तो चलिए, मैं दिला देता हूँ। बंसिका खुश हो गई, लेकिन उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसका मानना था कि गिफ्ट तो खुद देना चाहिए, पूछ के क्या देना। ओके ठीक है, चलिए फिर आपको घर छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की ओर चल पड़े। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक बच्चा गाड़ी के पास आकर फूल लेने के लिए कहने लगा। वो गुलाब बेच रहा था। नहीं लेना है आप जाओ। नहीं रुको, बंसिका ने उस बच्चे से कहा और फिर किसलय से बोली, ले लीजिए ना, ये बच्चे बड़ी उम्मीद से कुछ बेचते हैं। इनका बचपना खो जाता है बस पेट के लिए। इनसे कभी कभी जरूरत ना होने पर भी ले लेना चाहिए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इनकी खुशी देखने लायक होगी। बंसिका की ये बात किसलय के दिल को छू गई। इतनी समझदार तो नहीं लगती ये। फिर उसने कुछ फूल खरीद लिए। उसके बाद वो घर पहुंचे। फिर वहां कुछ देर तुलिका से बातें करने के बाद किसलय निकलने लगा। बंसिका गाड़ी तक आई। वो गाड़ी में बैठा और फिर फूल निकालकर बंसिका को देते हुए कहा, मैं इनका क्या करूँगा, आप ही रख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाएं। और उसके बाद वो निकल गया। बंसिका के तो मानो कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, किसलय ने उसे कुछ अच्छा सा कह के फूल नहीं दिए थे, लेकिन दिए तो थे ना। वो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेने वाली लड़की थी। वो अपने कमरे में आई, फूल को करीने से टेबल पर रखा और फिर उसके दिल में गाना बजने लगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।